प्रेम, आप जैसे पति का सपना तो हर लड़की देखती होगी, लेकिन मैंने तो ऐसे सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन आपको पाकर ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी जिंदगी मिल गई। पहली नजर में प्यार क्या होता है ये मैंने आपसे जाना। मेरे बारे में बिना कुछ जाने आपने मेरा हाथ जिंदगी भर थामने का फैसला ले लिया। शादी की रस्मों ने हमें पति और पत्नी बना दिया है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते से पहले हमें एक दूसरे का दोस्त बनना होगा। इतना भरोसा है ना आपको अपने प्यार पर? आप बहुत अच्छे हैं प्रेम, बहुत। कितने दिनों से आप मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं और मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढकर आपसे दूर रहती रही। इसलिए नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ प्रेम, बहुत प्यार। ये दूरी मुझे भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसे मिटाने से पहले मैं आज तक आपके करीब ना आने की वजह आपको बताना चाहती हूँ। एक ऐसा सच जिससे मैं आज तक खुद अनजान थी। हाँ प्रेम, वो सच जो एक पति पत्नी के रिश्ते पर सवाल खड़ा कर सकता है, उसकी बुनियाद हिला सकता है। मेरे अतीत का वो ग्रहण जो मेरे आज और मेरे कल का फैसला करेगा। मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा प्रेम। जीने के लिए वो चंद गिने चुने पल ही मेरे लिए बहुत है, जो हमने साथ बिताए, वही मेरे लिए काफी। मैं उन पल के सहारे अपनी जिंदगी बिता। मैं आपका और आपके जवाब का इंतजार करूंगी। आपकी नंदिनी। तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी और अभी तक बताया नहीं। अब देखो मुझसे इंतजार नहीं होता, अब तुम्हें बताना पड़ेगा। क्या बात है, बोलो। प्रेम, मुझे आपसे जो कुछ भी कहना था वो मैंने इसमें रिकॉर्ड कर दिया। क्या रिकॉर्ड किया है इसमें? तुम पागल हो गई। अरे मुझे बता भी तो सकती हो। आपसे कह नहीं पाई इसीलिए। ओके, तुमने इतनी मेहनत करके रिकॉर्ड किया है तो एक काम करते हैं, साथ बैठते हैं, एक साथ सुनते हैं। आओ। नहीं प्रेम,
ये आपको अकेले ही सुनना होगा। अकेले? इसमें मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप मुझे उसी जगह आकर मिलिए जहां आप मुझे साकरपुरा के दिन लेके गए थे। मैं आपका उसी किले पे इंतजार करूंगी। नंदिनी, चल नंदिनी, नंदिनी बात तो सुन। I don't believe this. Really? Okay. पांडुरंगा, कि घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा बीपी हाई है, स्ट्रेस और टेंशन की वजह से हो गया होगा ऐसा, बाकी और कोई बात नहीं है। गोविंद, जल्दी से कृष्णा को बुला ले। मरने से पहले मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। आई, क्या बोल रही है तू? कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ आई, तुझे कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर ने कहा है तू ठीक है। अरे गोविंद, अपनी आई की अंतिम इच्छा पूरी कर। ये संसार छोड़ने से पहले अगर मैंने कृष्णा का चेहरा नहीं देखा तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इनका मन है तो बुला लीजिए ना कृष्णा को। आप लोग बाहर रुकिए और फॉर्म भर दिए काउंटर पे। आज अपनी किस्मत के साथ साथ अपने प्यार पर भी विश्वास है मुझे प्रेम। मेरा मन कहता है आज कोई भी सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, आपको मेरे पास आने से नहीं रोक पाएगा। आप आएंगे प्रेम, आप जरूर आएंगे। तो ये है प्रेम, आप जैसे पति का सपना तो हर लड़की देखती होगी, लेकिन मैंने तो ऐसे सपने में भी नहीं सोचा था। आपको पाकर ऐसा लगा जैसे मुझे पूरी जिंदगी मिल गई। पहली नजर में प्यार क्या होता है ये मैंने आपसे जाना। मेरे बारे में बिना कुछ जाने आपने मेरा हाथ जिंदगी भर थामने का फैसला ले लिया। कितना भरोसा है ना आपको अपने प्यार पर, है ना प्रेम? आप बहुत अच्छे हैं, बहुत।
इसे क्या हो गया? क्या इतने दिन बाद तो नंदिनी ने मुझसे अपने दिल की बात करनी की चाहिए और इसे भी अभी खराब होना था। चल जा, प्लीज चल जा यार। इसमें मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप मुझे उसी जगह आकर मिलिए जहाँ आप मुझे साकरपुरा के दिन लेके गए थे। लेकिन अब आप मुझे नंदिनी से अलग नहीं कर सकते दादा। क्योंकि नंदिनी ही मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है दादा। कृष्णा ने उसका बलात्कार किया है। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? एक भाई दूसरे भाई पे इल्जाम लगा रहा है। अरे तुम दोनों की परवरिश मैंने की है, फिर दूसरा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? गोविंद, जल्दी से कृष्णा को बुला ले। मरने से पहले मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? भगवान और कितने इम्तिहान लेगा। ये कैसी उलझन में डाल दिया उसने हमें। जिस इंसान का नाम तक नहीं लेना चाहता उसे ही बुलाना पड़ रहा है मुझे। जानती पल्लवी, हाँ, ने उसका नाम कृष्णा क्यों रखा? क्योंकि वो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था। भगवान कृष्ण जी, जिन्होंने वस्त्रहरण के वक्त द्रौपदी की सम्मान की रक्षा की थी, और एक ये कलयुग का कृष्ण है जिसने जिसने अरे शर्म आती मुझे अपने आप पर। कैसे राक्षस के साथ पला बड़ा हूं मैं। गुस्सा आता है कि उस इंसान को मैं पहचान नहीं सका। पल्लवी, जब तुम्हारे आए का देहांत हुआ था तो मैं ही नंदिनी को घर ले आया था, और अब मैं उसकी रक्षा तक नहीं कर सका। देखिए, इस समय ये सब कुछ सोचकर दुखी होने से क्या होगा? अब आई की इच्छा का मान तो रखना ही होगा ना। हाँ? एक सेकंड नंदिनी, दुख
तक तो प्रेम ने सब कुछ सुन लिया होगा। क्या बीत रही होगी उन पर, क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। कहीं नहीं, मुझे यकीन है कि वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। पता नहीं कौन से हीरे जड़े नंदिनी में जो कल्याणी ने उसे इतना सर पे चढ़ा के रखा है। अरे आज त्योहार है, हल्दी कुमकुम करना है, और ये महारानी उसको होश ही नहीं है। देखो हमें उसके कमरे में उसको बुलाने के लिए जाना पड़ रहा है। ये नंदिनी ना बिल्कुल कबाड़ है। पता नहीं कितने साल लगेंगे उसे हमारे घर के तौर तरीके सीखने में। अपने बहन के घर में नहीं सीखे उसने? हाँ, वहां भी तो बनता है ना मकर संक्रांति। क्या बताऊं, अनपढ़ और गंवार नंदिनी को इस घर के तौर तरीके सिखाने की जिम्मेदारी मेरी बहू कल्याणी की है, लेकिन उसे तो फुर्सत ही नहीं है। देखो ना, आज भी त्योहार के दिन गले में स्टेथोस्कोप डाल के झुलाते हुए चली गई हॉस्पिटल, जैसे सारी दुनिया के मरीज इसी के पास आते और ये अकेले डॉक्टर है। अगर प्रेम के लिए मंगल कामना ना की होती ना तो मैं इसे बुलाने कभी कमरे में जाती नहीं। चलो पहले तुम्हारा मंगलसूत्र गायब, कल हो सकता है प्रेम गायब हो जाए। एक सुहागन के लिए उसका मंगलसूत्र सब कुछ होता है, जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, और तूने आज ही के दिन मंगलसूत्र खो दिया। एक सुहागन से उसकी सुहाग की निशानी का खो जाना कहीं सच में किसी अपशगुन का इशारा तो नहीं? हे भगवान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लो, कमरे में भी नहीं है नंदिनी और प्रेम भी नहीं है। अरे वही ले गई होगी अपने साथ प्रेम को घुमाने। दो कौड़ी की अकल नहीं है इस लड़की में। त्योहार का दिन है, घर में रहती, लेकिन नहीं। याद नहीं तुझे साखरपुरा के दिन भी कैसे चली गई थी? उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? यही उम्मीद है उससे। इसके तो पांव ही घर में नहीं टिकते। चल हम चलते हैं। प्रेम, आप जैसे पति का मिलना हर एक लड़की का सपना हो। लो ये देखो, मैंने तो ऐसे सपने में भी नहीं सोचा। आपको पाकर ऐसा लगा जैसे मुझे पूरी जिंदगी मिल गई। दादी प्लीज, मुझे नंदिनी की लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक ऐसा सच जिससे मैं आज तक खुद अनजान थी। हाँ प्रेम, वो सच जो एक पति पत्नी के रिश्ते पर सवाल खड़ा कर सकता है, उसकी बुनियाद हिला सकता है। मेरे अतीत का वो ग्रहण जो मेरे आज और मेरे कल का फैसला करेगा। उस मनहूस दिन की सच्चाई जब तक मैं आपको बता नहीं दूंगी, तब तक आपके प्यार को स्वीकार करना भी मेरे लिए पाप है। मेरा विश्वास कीजिए प्रेम, अगर मुझे शादी से पहले इस सच के बारे में पता होता तो मैं अपना साया भी आप पर पड़ने ना देती। लेकिन आपसे मिलने से पहले, हमारी शादी से बहुत पहले, एक दरिंदे ने, एक वैशी इंसान ने मेरा सब कुछ लूट लिया था। दिल से दिया वचन